दोस्तों आज हम जो कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसमें हमारी हीरोइन को पता चलता है कि वो अब तक जिस वर्ल्ड में रहती आई थी वो एक नोवेल वर्ल्ड है जिसमें उसकी सस्पेंस अंत होने वाला है क्योंकि उसके गलती से नोवेल वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा खतरनाक माफिया गैंगस्टर विलेन से पंगा हो जाएगा और उनके एक्सीडेंटल वन नाइट स्टैंड की वजह से उस माफिया गैंगस्टर विलेन से प्रेग्नेंट हो गई। तो क्या वो अपनी सस्पेंस अंत को चेंज कर पाएगी, इस डेंजरस माफिया गैंगस्टर विलेन के चंगुल से बच पाएगी, या फिर ये डेंजरस माफिया गैंगस्टर हमारी क्रेजी हीरोइन को प्रिंसेस की तरह स्पॉइल करेगा? ये जानने के लिए तो आपको पूरे ड्रामा को आखिर तक देखना होगा। इस ड्रामा का मेन हीरो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम है और आपका पसंदीदा मेन हीरो होगा। तो बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारी हीरोइन टंग टंग को देखते हैं जिससे पता चलता है कि मैं 2 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। वहाँ पे उसे गर्ल्स से कहती हैं, ये तो इस शहर की ब्यूटी है ना, और ये अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सुना है इसके पेरेंट्स फायर फाइटर्स थे जिनकी किसी और को बचाते हुए डेथ हो गई। ये अपने पेरेंट्स को एब्रेस करवा रही है, पर टंग टंग तो बेहोश होके गिर जाती है और हम देखते हैं सब कुछ उसी टाइम पे स्टॉप हो जाता है, यानी कि समय रुक गया है। जैसे ही टंग उठ के देखती है सब लोग वहीं पे स्टॉप थे एंड उसके आगे एक नॉवेल बुक अपीयर होती है। तब वो हैरान थी कि इसका मतलब अब तक जिस दुनिया में मैं रह रही थी वो एक नॉवेल वर्ल्ड है और मैं इस नॉवेल वर्ल्ड की कैरन फोर्ड फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर हूँ। मेरा इस नॉवेल के मेलेट पे पिछले 10 सालों से क्रश था। उसे मैं सीक्रेटली लाइक करती थी और उसको अपना बनाने के लिए मैंने उसे नशा देने की कोशिश की। नेक्स्ट सीन में उसको नशे में देख के वो पीछे से आके उसको अकड़ लेती है कि जियांग मैं तुमसे बैक बाथा करती हूँ, प्लीज़ मुझे हाँ कर दो। तो मिस्टर लू उसे पकड़ के किस करने लग गया था तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। मिस्टर उसे किस करते करते टेबल पे बिठा लेता है। जैसे ही वो उसके शर्ट के बटन खोलने वाली थी वो उसे रोक के कहता है अच्छे से देखी, वो मिस्टर लू उसे मिस करते करते जैसे ही वो उसे किस करते करते कहते हैं वो हो गए। तो लो कि मैं कौन हूँ। तो उसे देख के डर जाती है, मिस्टर लू तुम और खुद को छुड़ाने लगी थी, लेकिन मिस्टर लू उसे पकड़ के ज़बरदस्ती किस करने लग गया था। तब उसे पता चला कि उसने जो नशा जियांग को दिया था वो गलती से मिस्टर लू को हो गया। और फिर टंग टंग के मिस्टर लू की बच्चे से प्रेग्नेंट हो जाएगी। देन फिर नॉवेल की फीमेल लीड उसे ज़बरदस्ती वॉश बिल खिला देगी और इसी से तथैंग की ट्रैजिक एंडिंग होगी। एंड मिस्टर लू को उसके साथ ज़बरदस्ती करने की पनिशमेंट में जेल हो गई थी, पर जब वो जेल से वापस आया तब वो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाएगा जिससे सब लोग डरेंगे और जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो उसे टॉर्चर करके वहीं पे टपका देगा। यानी कि मिस्टर लू इज़ नवेल का विलन है जो आगे जाके और भी ज़्यादा डेंजरस माफिया गैंगस्टर बनने वाला है। तन तो यह सब सोच के डर जाती है कि अब जब मेरा कैरेक्टर अवेकन हो ही गया है तो मैं ऐसे बेवकूफ़ से ब्रेन लव स्टोरी को फॉलो नहीं करूँगी। मुझे बस अपने बेबी को सेफ रखना है और मस्त लाइफ जीनी है। उसी टाइम पे नवेल बुक बंद हो गई थी और जो कुछ भी स्टॉप हुआ पड़ा था फिर से नॉर्मल हो जाता है और टंग टंग भी बेहोशी से उठ जाती है। नर्स पूछती है, लिटिल गर्ल तुम ठीक तो हो ना? तो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और सोचती है मुझे सबसे पहले किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी का पता नहीं लगने देना कि मैं मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ। उसी टाइम मिस्टर लू उसे पेपर छीन के पूछता है तुम प्रेग्नेंट हो, और उसे क्लोज होने लगा था। क्या ये मेरा बेबी है? वो सोचती है नहीं ये मैं कहाँ फंस गई। सामने से उसकी कजिन यानी कि नॉवेल की फीमेल लेड आ रही थी। उसकी फ्रेंड कहती है टंग टंग बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। तो बाय कहती है ये तो बहुत शेमलेस है। तथन सोचती है इसको पता ना चल जाए मैं मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट हूँ, और एकदम से उससे पेपर छीन लेती है कि ये तुम्हारा बेबी नहीं है। तो वो क्लोज होके पूछता है अच्छा फिर किसका है? तो वो सोचने लग गई थी और इधर उधर लोगों को देखने लग जाती है, किसका बोलूँ इसका? नहीं इसका तो ठीक नहीं लगेगा, ये भी ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और नर्स ये तो लड़की है, पर उसकी घूम फिर के फिंगर मिस्टर लू पे आगे रुक जाती है। तभी बाया आकर कहती है तुम ऐसे किसी पे लाइन मार रही हो, पता भी है ये मिस्टर लू है, यहाँ की रिचेस्ट मैन का इकलौता बेटा। तो तथिंग बताती है कि ये मेरी कजिन बाय है और साथ में नॉवेल की फीमेल लीड भी। इसने न्यू ईयर पे सबके सामने मिस्टर लू को अपनी फीलिंग्स अनफेस्ट की थी, लेकिन मिस्टर लू इसको रिजेक्ट करके चला गया। और उसी टाइम पे बाय को पता चलेगा कि टंग टंग मिस्टर लूकी के बेबी से प्रेग्नेंट है। तो उसने टंग टंग को पहले तो भड़काया कि तुम्हें इस बेबी से छुटकारा पा लेना चाहिए, वरना जिंदगी भर शर्मसार जिंदगी जीनी पड़ेगी, और उसे ज़बरदस्ती बॉट जूस पिला दिया। तभी टंग टंग की ट्रेजिक एंडिंग होगी। तो उससे बचने के लिए भी झूठ बोल देती है कि नहीं मैं मिस्टर लू के बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं हूँ, बेबी का फादर अभी यहाँ पे नहीं है, किसी और दिन मिलवाऊंगी।
एंड वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसका कुछ सामान वहीं गिर गया था जिसको मिस्टर उठा लेता है। बाय मिस्टर उसे कहती है भले ही टंग टंग मेरी यहाँ की ब्यूटी है पर उसको बिल्कुल भी सही से मैनर्स नहीं है। उसे तो इतना भी नहीं पता कि बच्चे का बाप कौन है। वो बहुत और व्यसन के रियाज के लिए एक शेमलेस है। मेरी तरह समझदार नहीं है। मिस्टर उसको फिंगर का इशारा करता है लेकिन वो उसके कान में कहता है अगर मुझे दोबारा ये बकवास सुनने को मिली ना तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। और चला गया था। पर बाय सोचती है मिस्टर उस टैग को प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। उसी टाइम टंग टंग को छूना चाहती है तो सोचती है मुझे इतना कोल्ड फील क्यों हो रहा है, क्या मिस्टर कुछ बोल रहा है। नहीं नहीं, मुझे कैसे भी करके अपने बेबी के लिए जल्दी से कोई सस्ता डैड ढूंढना पड़ेगा और उसे फेक मैरिज कर लूंगी। एंड वो जाने लगी थी तो उसे ध्यान से लगना चाहती है। एंड वो उसे पकड़ लेता तो उसे देख के हैरान थी कि ये तो नॉवेल का मेन हीरो है मेरा। इसमें बहुत टाइम से क्रश भी था। तो अगर मैं इसका बेबी बोल दूंगी तो शायद मिस्टर लू को भरोसा भी हो जाएगा। इधर मिस्टर लू का असिस्टेंट आगे उसे बताता है कि टंग टंग ने तो कई सालों से कभी किसी को डेट भी नहीं किया। तो मिस्टर लू कहता है उसकी इतनी हिम्मत मुझसे झूठ बोलेगी। इधर टंग टंग जियांग को पकड़ के लेके आ रही थी कि मैं तुमसे टकरा गई थी ना, तो थैंक यू करने के लिए तुम्हें मेरे घर पे चलना होगा, मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। और जैसे अपने पर्स में से अपने घर की चाबी ढूंढने लगती है पर हैरान थी कि घर का गेट तो पहले से ही खुला है कि अंदर चोर घुस गया। और जैसे ही गेट खोल के देखती है उसकी तो आंखें फैली फैली रह गई थी क्योंकि वहां पहले से मिस्टर बैठा हुआ सिगरेट पी रहा था। तो डर के मारे गेट बंद कर देती है। यहाँ पे मुझे ये विलन कैसे दिख गया, कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गई। नहीं, घर तो मेरा ही है। जियांग उसकी अजीब हरकतें देख रहा था तो वो दोबारा से गेट खोल के चेक करती है। लेकिन इस बार तो मिस्टर लू भी उसको देख लेता है और कहता है वापस आ गई तुम। तो गेट बंद कर सोचती है अरे नहीं, ये तो भ्रम नहीं है। और अपने फेस पे मारने लग गई कि पक्का भ्रम होगा। जियांग हैरान था, आखिर ये कर क्या रही है। पर वो सोचती है मुझे यकीन नहीं हो रहा। दोबारा गेट खोलती है तो मिस्टर बस गेट के पास ही खड़ा था तो उसे देख के डर जाती है और एकदम से गेट बंद कर देती है। जियांग पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो एकदम से गेट को घेर के कहती है हाँ वो मुझे अचानक से याद आ गया, मेरे घर पे कुछ मुझे काम है ना तो मैं तुम्हें किसी और दिन चाय के लिए इनवाइट करूंगी, सॉरी। और उसको बाय करने लगी थी कि अभी तुम जाओ मैं तुम्हें किस दिन मूवी पे ले चलूंगी। पर जियांग उसको देखने लग जाता है कि पहले से कितनी डिफरेंट लग रही है एंड उसको बाय करके चला जाता है।